साथियों आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये पूरा दोस्तों मेडिकल टेस्ट पर है। आज 3 फौजी भाई दोस्तों पूरी अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ पर आए हैं। और फौजी भाइयों से मैंने बोला कि बाबू यार ये जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेडिकल फिट हो, फिजिकल टेस्ट फिट हो, रिटर्न टेस्ट फिट हो और अपनी पूरी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं, कि बहुत ज़्यादा अनुभवी हो आप लोग, कि आज बताइए दोस्तों लोग को, यूट्यूब फैमिली को बताइए कि किस तरह इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट होता है। तो साथियों मैं हूं जितेंद्र सिंह पेरवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल्स, और सभी को दोस्तों मेरा प्रणाम और सभी को दोस्तों मेरा जय हिंद और नमस्कार। फौजी भाई आज हम लोगों को एकदम खोल के बताना है, ये बेटों को अपन ने बुलाया है कि किस तरह, आइए बेटा यहाँ पर, कि किस तरह इंडियन आर्मी का टेस्ट होता है, किस तरह आपकी आंखें चेक होती है, किस तरह मुंह चेक होता है, कान चेक होता है, शोल्डर चेंज होता है, निप्पल चेक होता है ना, और प्राइवेट पार्ट चेक होता है, सेकंड बैक साइड चेक होता है ना। इसके बाद में नोकनी, एल्बो और वेरिकोस, है ना, वृषण वगैरह जो भी जानकारी है। तो आज ये जो यूट्यूब फैमिली है ये आग मिचकर भरोसा करती है, और भरोसा क्यों नहीं करेगा यार, देश की धड़कन यहाँ पर खड़ी है। ये वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो मैं यही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को वायरल कर देना और ज्यादा ज्यादा शेयर करना। हर बंदे को जो तैयारी कर रहा है आर्मी की, उसके पास जरूर पहुंचाना। चलो चलो फौजी भाई आइए, कहां से स्टार्ट करें, बोलिए। बिल्कुल, हेड टू बॉटम, बोलिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो अगर सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको जिस चीज़ में जाना है उस चीज़ के आपने हाइट के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। आप जीडी में जा रहे हैं, आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप सबसे पहले वहीं बाहर हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले चेक करना आपकी हाइट की, आपकी हाइट कितनी है। आप जहाँ भी आप हाइट चेक करवाइए अपनी, उसके हिसाब से आपको फॉर्म डालना है। परसेंटेज के हिसाब से फॉर्म डालना, परसेंटेज देखना, बाद में प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। तो जीडी में अगर जाना है आपको तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, हाइट 170 सेंटीमीटर होने के बाद आपके अंदर भी हाइट होती है, बाहर भी हाइट होती है। अगर बाहर हाइट होने के बाद भी अगर फिट हो जाता है, उसके बावजूद भी आपके अंदर हाइट चेक होती है, इसलिए हाइट का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपका आँखें ले लेते हैं। आँखों में आप हो ना, बिल्कुल आप हो जाओ। आपका तंबू लगा होता है, टेंट लगा होता है, उसमें एक एलसीडी लगी हुई होती है, वो आपको 4-5 मीटर दूर बिठा दिया जाता है। आपको बिठा दिया जाता है, जो एक फौजी भाई होता है वो आपके एक आँख के ऊपर, दाएं आँख या फिर बाएं आँख के ऊपर आपको ऐसे हाथ रखेगा और आपको बाएं आँख से पढ़ना रहेगा। उसमें 6x6 जो अक्षर होते हैं, ABCD के अक्षर होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है। दोनों आँखों से बारी बारी से पढ़ाया जाता है और उसमें आपको क्लियर बताना है, डरना या घबराना नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप अपनी आँखों का पहले भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं मेडिकल होने से पहले। उसके बाद 6x6 दोस्तों आपकी आंखें होना चाहिए, और आंखें के अंदर दोस्तों किसी प्रकार की तिल वगैरह जो होती है दोस्तों, है ना, ब्लैक पॉइंट बोलते, बिंदी बोलते, पॉइंट बोलते, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ में दोस्तों कलर विजन दोस्तों वहाँ पर चेक किया जाता है ना। किसी भाई को हरा कलर दिखाई नहीं देता है दोस्त, तो ध्यान रखना दोस्तों, कलर विजन का टेस्ट करवा लें। आंखें आपकी 6x6 होना चाहिए, साथ में आंखों का जो साइज है सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंटिन्यू। उसके बाद आंखों का सर्जन अभी आपको बताइए, कलर विजन एक बुक आती है, कलर विजन भी आपका होता है, क्योंकि कलर विजन में कलर वो अलग अलग कलर होते हैं जिसके अंदर गिनतियाँ लिखी होती है। एक बुक आती है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस बुक को पढ़िए आप। वैसे तो उसके भी उपाय है, वो करिए आप जो भी बताए गए हैं, है ना। उसके बाद आपकी जो नाक ले लेते हैं, नाक में आपके जो नाक के जो दोनों सुराग है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। आपकी नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई हड्डी टूटी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। कान आपके मशीन द्वारा चेक होते हैं, वहाँ पर जो भी फौजी भाई होता है वो मशीन द्वारा चेक करते हैं। आपके कान के अंदर मेल नहीं होना चाहिए, और आप जो डंडी से साफ करते हैं ना, कान साफ नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन कान में नहीं डालना चाहिए। मेडिकल के एक दिन पहले विशेष ध्यान रखें कि हाइड्रोजन आपको कान में नहीं डालना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O आप डॉक्टर की सहायता से कान साफ करवाइए, और आपके कान के अंदर कुछ भी मेल नहीं होना चाहिए। आपके कान के जो पर्दे हैं वो फटे नहीं होना चाहिए, कान के पर्दे ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको मेडिकल में पॉइंट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपका जो मुंह है, मुंह में आपके 28 दांत होना चाहिए। 32 दांत दोस्तों सामान्य शरीर में होते हैं, बॉडी में होते हैं, मनुष्य के मुंह में होते हैं, लेकिन कम से कम 28 दांत तो आपके मुंह में होना चाहिए। दांत आपके सड़े हुए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुंह में से बदबू नहीं आना चाहिए, पायरे वाली बीमारी है ना, पायरे वाली बीमारी नहीं होना चाहिए। जैसे आ करो बेटा, बेटा डालिए 4 उंगली, है ना। कम से कम आपके मुंह में 4 उंगली तो जाना कंपलसरी होती है। ध्यान रखना, जो भाई तंबाकू का सेवन कर रहे हैं,
बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। क्या तो तंबाकू खाने से दोस्तों कैंसर होता है, और कैंसर होने के बावजूद दोस्तों आप जितना ज़्यादा चबाओगे तो आपका जो मुँह है ना दोस्तों धीरे धीरे ज़्यादा ओपन होना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, जिससे दोस्तों कैंसर होता है। और इसके बाद बेटा शोल्डर आपके दोनों लेवल में होना चाहिए ना, अप डाउन नहीं होना चाहिए। शोल्डर जैसे शोल्डर का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन किसी का होता है बहुत ज़्यादा इशू होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन शोल्डर इतना चेक नहीं होता है आपका, दोनों जो शोल्डर बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। जी अब फौजी भाई आप मुझे बताइए निप्पल वहाँ पर किस तरह चेक किया जाता है? निप्पल पर दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और साथ में ढीले नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ पर फौजी भाई इस तरह बताइए बेटा किस तरह स्पर्श करते हैं? आपको ऐसे चेक किया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो मेन चीज़ होती है जो आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है फिजिकल के टाइम पे, उसमें भी अगर आपके निप्पल ढीले रहेंगे ना तो चेस्ट वो यहाँ निप्पल के पास से करते हैं, ठीक है ना। आपको ज़्यादा ऊपर से नहीं करेंगे ना ही नीचे से करेंगे, आपका जो चेस्ट है यहीं से मेजरमेंट होगा। तो आपका जो चेस्ट है उस पर विशेष ध्यान देना, आपको पुशअप लगाते रहना। आपके निप्पल अगर ढीले हुए हैं तो आपको पुशअप लगाना, जिससे आपका चेस्ट बिल्कुल टाइट रहेगा। और चेस्ट बिल्कुल अच्छा तंदुरुस्त रखना, बढ़ा के रखना, ठीक है ना, ताकि फिजिकल में आपको जो चेस्ट मेजरमेंट होगा उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में एल्बो किस तरह चेक किया जाता है बेटा? एल्बो में देखिए हाथ की जो चेक होता है इसमें आपकी उंगलियां चेक होती है, किसी भी प्रकार की उंगलियां टूटी या टेढ़ी उड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो हाथ जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन वाली भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। उसके बाद और ये एल्बो आपके एल्बो चेक होता है, देखिए तारा पास लगाओ बेटा। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बना रहे हैं स्पेशल, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और एकदम ओरिजिनल वीडियो दोस्तों देखना अच्छे से और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना मेरा भाई। यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जिनके जो दोनों एल्बो के जो बीच में जो गैप है ये नहीं होती, दोनों उनके एल्बो मिल जाते हैं, तो इससे आपको मेडिकल में पॉइंट मिलेगा। अगर आपको ये वाली बीमारी प्रॉब्लम है तो आप डायमंड पुशअप लगाइए, जब आपको टाइम मिले जब पुशअप लगाए उससे आपको एल्बो है उसको दूर होने की समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर स्केल की सहायता दोस्तों मेजरमेंट होता है, साइज आपका होता है जैसे, और ये जो एल्बो है दोनों का साइज उनको डाउट और कुछ पैमाने होते हैं उसके माध्यम से बच्चे बिल्कुल। और ये जो आपकी जो एल्बो है ना कोनिया दोनों इक्वल होना चाहिए, जैसे ये किसी की अप हो जाती है डाउन हो जाती है तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको रीमेडिकल पॉइंट मिल जाता है। साथ में पसीना वाली समस्या नहीं होनी चाहिए, उंगलियां होती ज़्यादा, आपके नाखून कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उंगलियां के जो साइज़ है वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जो आपका स्ट्रक्चर होती है अपनी एक हाथ में 5 उंगलियां होना चाहिए तो 5 ही होना चाहिए, किसी भाई की 6 होती है तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको मेडिकल टेस्ट से बाहर कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों। सेकंड बात, ज़्यादा पुशअप लगाइए। क्या होता है कुछ बच्चा घबरा जाता है, जब मेडिकल टेस्ट होता है तो फौजी भाई के पास खड़े होते हैं ना तो बॉडी आपकी वाइब्रेशन करने लगती है। फौजी भाई ने बोला हाथ करो बेटा एकदम स्ट्रेट, फौजी भाई ने बोला चलो हाथ स्ट्रेट करो, डिस्टेंस मिलाना नहीं है, और वहाँ पर कभी आपके जो दोनों हाथ वाइब्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको समस्या हो जाएगी। सेकंड बात, वहाँ पर नॉर्मल तरीके से आपके दिल की धड़कन भी वहाँ पर मेजरमेंट होती है कि सामान्य मनुष्य कम से कम 72 बार तो धड़कना चाहिए, और कभी कम ज़्यादा हो गई 72 का 73 भी चल जाएगी, 74 भी चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा कमती है ना दोस्तों तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। और किसी भाई का जो दिल होता है दोस्तों तो आउटसाइड हो जाता है, किस तरह होता है अपना दिल बाई तरफ होता है ना, तो किसी भाई का दाई तरफ भी हो जाता है दिल, समझ रहे हो आपको, इधर हो जाता है, तो हमेशा दिल आपकी किधर होना चाहिए, बाई तरफ होना चाहिए। सेकंड बात, वहाँ पर आपके गुप्तांग किस तरह चेक किया जाता है? गुप्तांग देखिए आपको वहाँ पे बिल्कुल पूरा जो भी आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं, जो साफ होते हैं, आपको जो गुप्तांग चेक करते हैं उसमें आपको जो आपका जो पेनिस है उसके अंदर आपको 2 छेद नहीं होना चाहिए। आपको उसको बिल्कुल आपको वहाँ पे शर्माना घबराना नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के ही होते हैं, सारे फौजी भाई जो होते हैं, ये चीज मेडिकल होता है सभी का होता है, आपका कुछ अकेले स्पेशल नहीं होगा, सभी का होता है, साथ में होता है। आपको वहाँ पे शर्माना है घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप शर्माओगे वहाँ पे तो वो हो सकता है आपको पॉइंट दे देंगे वहाँ पे, तो जो जैसा वो बताए आपको उतना ही करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि आपका पेनिस ओपन करिए तो जो भी आपको ओपन करना है, उसके बाद वो वहाँ पे छेद चेक करेंगे तो आपके पेनिस में 1 छेद होना चाहिए, 2 छेद नहीं होना चाहिए। अगर 2 छेद है तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। और किसी भाई के दोस्तों ऑपरेशन दोस्तों एक होता है ना, तो बराबर दोस्तों 1 पेयर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 21-20 से चल जाएगा। आप मुझे बताइए फौजी भाई वहाँ पर नौकरी किस तरह चेक किया जाता है, बताइए। नौकरी पहले दोनों पर हाँ, दोनों पेड़ को आपस में मिलाइए फौजी, और यहाँ स्केल की मदद से स्केल यहाँ जाना चाहिए जी। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सस्ता पूरा जाते स्केल ना जाते उसको ऑर्डिनेटर पॉइंट मिल जाता है। और वहाँ पर नाखून किस तरह चेक किया जाता है? नाखून ये सर दोनों पे सेम होना चाहिए, कोई कटा पिटा नहीं होना चाहिए, सर कोई टेढ़ा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। और वहाँ पर मुझे बताया फौजी भाई, आप बताइए उधर देखिए बेटा,
वेरिकोस वाली समस्या बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है। दौड़ दौड़ के बच्चा क्या है कि बहुत ज़्यादा जो नसें वगैरह होती है, वेंस वगैरह होती है, बाहर निकलने लगती है और क्या बिलू दिखने लगती है। तो वहाँ पर वेरिकोस को किस तरह चेकअप किया जाता है? क्या मतलब जंप करवाते हैं? और उठक बैठक भी करवाते हैं। किस तरह जंप करवाते हैं करके बताओ एक बार। जंप करो बेटा, जंप करो, जंप करो और स्पीड से कम से कम 5 मिनट वो जंप करवाते हैं। और जंप 5 मिनट करा रहे तो जो भी आपकी वेरिकोस है तो आउट निकलने लगती है, दिखने लगती है, जिसको दिक्कत होती है नॉर्मल। और वहाँ पर दोस्तों इस तरह मार के दिया जाता है कि जैसे मारेंगे, स्पर्श करेंगे तो ऑटोमेटिक जो वेरिकोस वाली समस्या बाहर आ जाएगी और जो आपकी बिल्यू वाली जो नस वगैरह होती है, वेरिकोस वेन बोलते हैं उसको, वो आउट हो जाती है। तो इसी तरह दोस्तों नॉर्मल तरीके से चेक किया जाता था। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पर आपके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा, पूरा आपको नंगा कर दिया जाएगा और आपको बवासीर वाली समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। ये नॉर्मल तरीके से चेकअप किया जाता है। और इस तरह यहाँ पर बैकबोन चेक किया जाता है। सामान्य बॉडी का जो बैकबोन होता है, मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु बोन होती है, वो भी आपकी सेम होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह नॉर्मल तरीके से चेकअप किया जाता है। वहाँ पर आपको जाना है दोस्त, कटिंग वगैरह पूरा अच्छे से करवा के जाना है। यहाँ के बाल, यहाँ के बाल, गुप्तांग के बाल, यहाँ के बाल पूरा सुव्यवस्थित तरीके से साफ सफाई जाना है। आई होप कि दोस्तों तीनों फौजियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, आप भी इंदौर फिजिकल एकेडमी तारा पास के मिलने आइए। अब ट्रेनिंग मजा आ रहा है? yes, आज फौजी भाई आए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? फौजी बनोगे? बहुत अच्छी बात है। आइए फौजी भाई, फौजी भाई क्या बोलेंगे आप यूट्यूब फैमिली को, क्या बोलना चाहेंगे तारा पास? यूट्यूब फैमिली को हम इतना ही कहना चाहेंगे, देखिए जो पहले होता था सिस्टम की, पहले फिजिकल होता था आपका, मेडिकल होता था, बाद में एग्ज़ाम होता था। अब वो जो आपका पैटर्न था वो चेंज हो गया है। अब आपके पहले एग्ज़ाम हो रहा है, बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा। तो आपको विशेष ध्यान पहले आपको रिटर्न पे देना है, क्योंकि रिटर्न में आपको 100% देना पड़ेगा। क्योंकि रिटर्न में आपके इसमें मार्क्स के नहीं बताया जा रहा है कि आपको कितना नंबर आ रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ फेल या पास दिखाया जा रहा है। वो फिजिकल होने के बाद जब मेरिट बनेगी तब आप अगर बाहर हो जाओगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। इसलिए आपको पहले से ही अच्छी तैयारी करके रखना है, रिटर्न पे ध्यान देना है, साथ ही साथ फिजिकल पे भी ध्यान देना है। क्योंकि हर चीज़ में आपको बिल्कुल 100% होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आपका फिजिकल, रिटर्न और मेडिकल तीनों में आपको बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। और बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, घर पर नहीं दौड़ पा रहे हो आप, तो एक बार इंदौर फिजिकल एकेडमी आना, दुनिया की बेस्ट एकेडमी, जहाँ पर आने के बाद बंदा 100% श्योर फौजी बनकर ही जाता, अपने माता पिता का सपना को पूरा करता है। और आप आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी, अपने माता पिता को लाइए, यहाँ का देखिए, सब रहना खाना देखिए। और अगर आपके परिवार की ज़्यादा ही स्थिति खराब है तो आप एक बार इंदौर फिजिकल एकेडमी में आइए, आपकी सहायता जरूर की जाएगी। लव यू। तारा पूरा ग्राउंड बताइए। ये साथियों नॉर्मल हमारा ग्राउंड है ना। ये ग्राउंड है आपका दोस्तों, देख रहे हैं आप, है ना। ये पूरा बराबर दोस्तों 400 मीटर का ट्रैक है ना। ये पूरा है ना, वो गुड़िया दौड़ रही है वहाँ पर। अभी फौजी भाई आए थे, है ना। ये हमारा अमित सर खड़े हैं, ये दोनों अमित सर हैं, टाइपिंग वाले, गणित वाले, है ना। और ये हमारे तारा सिंह है ना, बार बार पूछते तारा सिंह कहाँ हैं ये, और बढ़िया है। चलो ये फौजी भाई है ना, चलो तारा पकड़ो। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो को आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को मेरा प्रणाम। बस यही बोलना चाहूँगा, मेहनत करते रहिए, पीछे मत हटना, विजेता आप रहेंगे।